बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं इस लेक्चर में वेलकम कहता हूं और इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। जी ये देखिए स्टेटमेंट इस तरह है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है जिनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन होगा। ये एक्सरसाइज है। अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये एक पोलिनोमियल है और ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 दैट इज आल्सो अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल ये जो फ्रैक्शन है इसको कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्स के माइनस 6 ओवर एक्स के माइनस 9 प्लस फिर है एक्स के प्लस 2x माइनस 24 ओवर एक्स के माइनस x माइनस 12। सबसे पहले तो ये काम किया जाएगा कि इसके पॉसिबल जो फैक्टर्स बन सकते हैं वो बनाएंगे। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कैंसिल हो सके कोई टर्म्स, या फिर ज़ाहिर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें एलसीएम की रिक्वायर्ड होता है। तो एनी हो सबसे पहले इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसके फैक्टराइज करेंगे और x के माइनस 6 के अगर फैक्टर बनाएं तो ये फैक्टर बनेंगे x के माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और इसी तरह ओवर में x के माइनस 9 है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो फिर हम इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस फिर ये जो पोलिनोमियल है x के प्लस 2x माइनस 24, इसके अगर फैक्टर बनाएं तो ये इसके फैक्टर बनेंगे x के प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 और ओवर में x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 के फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। इसके बाद देखिए कि ये जो दो टर्म्स हैं x स्क्वायर माइनस 3x, आप देखो कि इसमें से कॉमन आ सकता है x। इनमें से अगर x कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। मैं साथ साथ हाईलाइट कर देता हूँ, समझना इजी हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से x कॉमन लिया है, ब्रैकेट में आ गया फिर x माइनस 3 और इसी तरह नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं प्लस 2x माइनस 6 है, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं प्लस 2। तो ये देखिए जब यहां से प्लस 2 कॉमन लिया तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 और ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह फिर जो दूसरी फ्रैक्शन है उसमें फर्स्ट दो टर्म्स हैं एक्स के प्लस 6, तो यहां से कॉमन लिया है हमने, दो टर्म में से कॉमन है x। जब x कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 6 और इसी तरह नेक्स्ट दो टर्म्स है माइनस 4x माइनस 24। अब यहां से कॉमन टर्म आ जाएगी माइनस 4। तो इन दो टर्म में से कॉमन ले लिया माइनस 4। जब माइनस 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया फिर x प्लस 6 और ओवर में ये वाली जो दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इनमें से कॉमन आएगा x। x यहां से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में फिर आ जाएगा x माइनस 4 और ये जो नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं प्लस 3x माइनस 12, इनमें से कॉमन आएगा प्लस 3। हाँ जी, ये मैं हाईलाइट दोबारा कर देता हूँ। ये वाली दो टर्म्स हैं जिनमें से कॉमन हमने लिया है प्लस 3
तो जब यहां से 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में फिर आ गया x माइनस 4। ठीक हो गया जी। ये इतना हिस्सा कॉमन था, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और इसके बाद ये वाली जो प्लस 3x माइनस 12 था, यहां से आपने कॉमन लिया है प्लस 3, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4। इसके बाद आगे क्या करना है बच्चों, अब देखो x माइनस 3 यहाँ और इन दोनों टर्म्स के साथ x माइनस 3 है, ये अब आप कॉमन कर लो। जब x माइनस 3 को कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, और इसी तरह ओवर में है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, फिर प्लस ये दो टर्म्स है x प्लस 6 और दूसरी टर्म में भी x प्लस 6 है, इसको कॉमन कर लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4, ओवर आ गया x माइनस 4 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। ठीक हो गया जी यहां तक। ठीक है, अब देखिए कि x माइनस 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो x माइनस 3 है, सेम टर्म्स ऊपर नीचे अगर हैं तो ज़ाहिर है इसको हम कैंसिल करेंगे। x माइनस 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लें। कैंसिल होने के बाद यहाँ रह जाएगा बाकी x प्लस 2 और ओवर में आ जाएगा x प्लस 3। इसी तरह यहाँ पर देखिए x माइनस 4, इसको आप कैंसिल कर लें, ओवर में भी है एक टर्म x माइनस 4, इससे कैंसिल करें, फिर x प्लस 6 ओवर आ जाएगा x प्लस 3। अब आपने ये करना है फर्दर जो आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, दोनों फ्रैक्शन के ओवर में आ गया है x प्लस 3, इसलिए x प्लस 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो जब x प्लस 3 एलसीएम लिया तो यहाँ न्यूमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस फिर आ जाएगा x प्लस 6। यहाँ मैं साइड पर लिख देता हूँ जो हमने एलसीएम लिया है। टेकिंग x प्लस 3 एज एलसीएम। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद x प्लस x हो गया 2x और 2 प्लस 6 आ गया 8, 2x प्लस 8 ओवर x प्लस 3, 2 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। ये आगे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कंप्लीट हो गया ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 4x ओवर x के प्लस 1 प्लस फिर है 4x ओवर x 4 माइनस 1। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाला पोर्शन जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसमें ये वाला हिस्सा जो है फर्स्ट दो ब्रैकेट्स पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इनके ओवर में जो न्यूमिनेटर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, उनका फिर एलसीएम इजीली आ जाएगा। माइनस 4x को हम बाद में साथ शामिल करेंगे, तो माइनस 4x को अलग कर दिया है, इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए ओवर में है x माइनस 1, दूसरी फ्रैक्शन के ओवर में है x प्लस 1, इसका ये वाला पार्ट जो है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एलसीएम। जब एलसीएम होगा तो एलसीएम को अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करें, ये एलसीएम है, इसको डिवाइड करना होता है ओवर वाली जो भी टर्म होती है फ्रैक्शन में, x माइनस 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1। उस x प्लस 1 ने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होना है, वो अलग बात है कि न्यूमिनेटर में भी x प्लस 1 ही था, इसलिए x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 1 से। फिर माइनस, अब एलसीएम को अगर x प्लस 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा x माइनस 1। इस x माइनस 1 ने ऊपर वाले x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन लिख दी। फिर माइनस 4x ओवर x के प्लस 1, इसको हमने अलग कर दिया था, प्लस 4x ओवर x 4 माइनस 1 को भी अलग किया हुआ है।
अब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ये फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आप जानते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कुछ होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ओवर में फिर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर, तो वन का स्केयर भी वन ही होगा, ओवर में एक्स स्केयर माइनस वन, और ये x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन ये x प्लस वन का होल स्केयर बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन ये बनेगा x माइनस वन का होल स्केयर। तो इसके बाद आप ये फार्मूले खोल दें a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले से, तो ये फार्मूला खोलें तो ये आ जाएगा x प्लस वन का होल स्केयर इक्वल आ जाएगा एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन, और अभी माइनस साइन को बाहर रखते हुए आप नेक्स्ट वाला स्केयर खोल लें, तो वो स्केयर खोल लें तो एक्स के माइनस टू एक्स प्लस आ जाएगा वन ओवर एक्स के माइनस वन, माइनस फोर एक्स ओवर एक्स के प्लस वन प्लस फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, तो ये फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस वन। अब देखिए कि इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होनी है, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो गया, तो टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स इक्वल आ गया फोर एक्स, फोर एक्स ओवर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस प्लस है फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन। अब आपने ये करना है कि ये वाली दो जो टर्म्स है फ्रैक्शंस हैं पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, तो फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन को भी अलग रहने दें। अच्छा, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम को जब एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया गया तो आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन, उस एक्स स्क्वायर प्लस वन ने मल्टीप्लाई होना है फोर एक्स से, और ये आ गया फिर इसकी प्रोडक्ट और फिर माइनस, अब आपने एलसीएम को एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, उस एक्स स्क्वायर माइनस वन ने मल्टीप्लाई होना है फोर एक्स के साथ। तो अब इसके बाद ये करोगे कि ये फोर एक्स साहब इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, तो फोर एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस फिर आ जाएगा फोर एक्स इंटू वन आ जाएगा फोर एक्स माइनस फिर आ गया फोर एक्स क्यूब और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर एक्स, ओवर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, तो ये आ जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी एक्स टू स्केयर माइनस वन स्केयर प्लस फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन। अब ये फोर एक्स क्यूब माइनस और ये फोर एक्स क्यूब पॉजिटिव कैंसिल हो गया, फोर एक्स प्लस फोर एक्स आ गया एट एक्स ओवर आ जाएगा एक्स फोर माइनस वन प्लस फिर आ गया फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन। अब दोनों के ओवर में एक्स फोर माइनस वन आ गया है, तो इसलिए ये अब आ जाएगा एलसीएम, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एट एक्स प्लस फोर एक्स, एट एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल होगा ट्वेल्व एक्स और ओवर में आ गया एक्स फोर माइनस वन। अब इसको मैं पेज को शो करता हूं ताकि आपको बाद में लिखने में आसानी रहे। ये फुल क्वेश्चन अब आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो उम्मीद है कि आपको इसको नोट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा और पढ़ना सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस है 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x
माइनस 5x प्लस 15 और इसी तरह प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था। इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स के माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के फैक्टर बन जाएंगे एक्स के माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5। इसके बाद बच्चों देखो कि ये ओवर में जो आपने स्प्लिट किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये फर्स्ट जो दो टर्म्स हैं यहां से आपने कॉमन निकालना है और इनमें से कॉमन आ जाएगा x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। और इसी तरह नेक्स्ट दो टर्म्स हैं माइनस 5x प्लस 15 और इस माइनस 5x प्लस 15 से कॉमन आ जाएगा माइनस 5। जब यहां से माइनस 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। इसी तरह आगे चलें तो ये सेकंड फ्रैक्शन के ओवर में जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो बच्चों इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से कॉमन आना है x। जब x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। और इसके बाद नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं माइनस x प्लस 3, इसमें से कॉमन है माइनस 1। जब यहां से माइनस 1 कॉमन निकाला जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 और फिर माइनस आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। तो फर्स्ट वाली दो टर्म्स यहां से कॉमन आ जाएगा x कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 और फिर नेक्स्ट दो टर्म्स है माइनस x प्लस 5 और यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस 1। जब माइनस 1 यहां से कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5। अच्छा, अब ओवर में देखिए कि x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीपल है, इसको कॉमन निकाल लो। यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन है तो फिर ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 और सेकंड फ्रैक्शन में x माइनस 3 दोनों टर्म्स के साथ मौजूद है, ये कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 ओवर में x माइनस 5 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। अब देखिए कि इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। x माइनस 1 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 एलसीएम आ गया। जब एलसीएम को x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा x माइनस 1। उस x माइनस 1 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो इसलिए आ गया यहाँ पर x माइनस 1। अब आपने यहाँ पर इस एलसीएम को x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया, तो जब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा x माइनस 5। और इसके बाद जब एलसीएम को x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा x माइनस 3। तो इसलिए x माइनस 3 ने मल्टीप्लाई होना है न्यूमिरेटर के साथ यानी 2 के साथ, तो फिर आ गया माइनस 2 इंटू आ जाएगा x माइनस 3। इससे आगे अगर चलें तो ये नेक्स्ट टाइम में माइनस 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ये ब्रैकेट्स पे खत्म होती जाएंगी। तो अब ये फर्स्ट ब्रैकेट खत्म करें तो x माइनस 1 प्लस सेकेंड ब्रैकेट खत्म करेंगे तो प्लस आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 ओवर में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। अब इसके बाद देखो कि x प्लस एक्स 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गए और फिर माइनस 1 माइनस 5 हो गया, माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल हो गया। इस तरह सारी टर्म जब प्लस माइनस में कैंसिल हो गई तो न्यूमिरेटर में आ जाएगा 0 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो सम 0 डिवाइडेड बाई सम नंबर इक्वल टू आंसर आ गया 0 के इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 4 है, अब सिंप्लीफाई करना है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस आ गया x प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो अब देखिए कि ये जो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 9 ओवर में है, फर्स्ट फ्रैक्शन में सिर्फ यही चेंज करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, उसमें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। और इसके बाद और ये वाला जो 2 आपको नया नंबर नजर आ रहा है, ये एक्चुअली कॉमन लिया गया है। बता देता हूँ कहाँ से कॉमन लिया गया है। ये देखिए लास्ट में 2 टर्म थी 2x स्क्वायर माइनस 32, यहाँ से 2 कॉमन लें तो फिर ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 16, और वो जो कॉमन है उसको हमने शुरू में लिख लिया है। ओवर में x माइनस 4 इंटू ये इसके फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के, तो इसके फैक्टर बन गए हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। तो ये इतने हिस्से के फैक्टर बने और ये जो 2 है कॉमन लिया और ओवर में x स्क्वायर माइनस 9 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और प्लस आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ये जो ब्रैकेट में अब आ गया है x के माइनस 16, इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ओवर में ये एक्स के प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन लिया। जब यहाँ से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, और नेक्स्ट वाली 2 टर्म में से 2 कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओवर में x माइनस 4 इंटू यहाँ पर देखिए कि ये x माइनस 3 दोनों टर्म्स में मौजूद है, और अब इसी x माइनस 3 को कॉमन ले लिया जाएगा। जब x माइनस 3 को कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, ये वाला है कॉमन लेने के बाद जो x प्लस 2 है। अब देखिए कि ये x प्लस 3 और इसी तरह का एक ओवर में भी है x प्लस 3। ये जो x प्लस 3 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको आप कैंसिल कर दें, और इसी तरह यहाँ पर x प्लस 2 और ओवर में भी एक x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x माइनस 4 और ओवर में एक और x माइनस 4 है, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जानी है। तो ये x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल हो गए। फिर बाकी क्या रह गया, इधर 2 रह गया और x प्लस 4 ओवर x माइनस 3। अब x माइनस 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब x माइनस 3 एलसीएम है तो ये मैं स्टेप लिख देता हूं यहाँ पर, x माइनस 3 एलसीएम आ गया। फिर इधर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये 2 के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर न्यूमरेटर में आ गया x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8 ओवर x माइनस 3। अब x प्लस 2x हो गया 3x, और प्लस 2 प्लस 8 आ गया 10, ओवर में आ गया x माइनस 3। तो ये इस तरह सिंप्लीफाई हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था, आपको फुल पेज में दिखा देता हूँ, आपको पढ़ने में ज़रा इजी हो जाएगा। हाँ जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का फुल डिस्प्ले, और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का आपको मशवरा, कोई सजेशन मेरे लिए हो तो ज़रूर शेयर किया करें। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।